साईं की बात। बच्चे, मैं जानता हूँ आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बात जानता है मेरे बच्चे कि कठिन भी कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव है। जिंदगी में सब कुछ संभव होता है मेरे बच्चे। वो निर्भर करता है तेरे ऊपर और तेरी सोच के ऊपर कि तू कितना उसमें काम कर पा रहा है। मैं जानता हूँ कि तू बहुत परेशान होता है, हार जाता है, थक जाता है, लेकिन फिर भी तू काम करता है इस उम्मीद के साथ कि शायद कुछ अच्छा हो जाए। और होगा, ज़रूर ज़रूर होगा मेरे बच्चे। तेरी मेहनत आगे रंग लाएगी, तो बिल्कुल चिंता मत कर। और सुन, जिसने तेरे साथ धोखाधड़ी की है ना, तुझे क्या लगता है मैं उसे माफ़ कर दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक ना एक दिन तेरे आगे झुककर तुझसे माफ़ी मांगेगा। तो देखना तू तुझसे बात करने वो खुद से आएगा और माफ़ी भी मांगेगा। तू देखना मेरे बच्चे, क्योंकि जो उसने किया ना वो गलत था और वो उसे समझ नहीं आया। वक्त रहते उसे समझ में आएगा। तू चिंता मत करना। और मैं जानता हूँ मेरी बच्ची कि तू बहुत चिंता में रहती है, बहुत परेशान रहती है अपने भविष्य को लेकर, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। तुम बहुत चिंतित रहती हो, बहुत ज़्यादा। लेकिन तुम जानती हो कि कब क्या हो जाए ज़िंदगी में? नहीं जानती ना। कब क्या पासा पलट जाए तुम ये भी नहीं जानती, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आने वाला समय क्या है और कब क्या हो सकता है। मैं चाहूँ तो एक पल में सब कुछ बदल कर रख दूँ। सब कुछ मेरे हाथ में है। पासा कब पलट जाए तुम भी सोच नहीं पाओगी। इसलिए चिंता छोड़ दो, चिंता करनी छोड़ दो और बस तुम मेरी साईं सच्चरित्र जी पढ़ा करो और साईं चालीसा पढ़ा करो। बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा, सब कुछ हो जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूँगा। तुम हमेशा मेरी बच्ची थी, मेरी बच्ची हो और मेरी बच्ची रहोगी हमेशा। और सुन मेरे बच्चे, तो जिस तकलीफ़ में है ना, तेरा जो रोग है जो सही होने पर नहीं आ रहा, तो सुन मेरी बात। तूने बहुत भागा दौड़ी कर ली, बहुत डॉक्टरों के पास तो चला गया। अब तू मेरी बात सुन। तो शिरडी जा और द्वारिका माई जा। वहाँ जाकर बैठ, आधा घंटा बैठ मेरे बच्चे, वहाँ मेरे पास बैठ। मैं तुझे वहाँ से ठीक करूँगा। विश्वास के साथ जाना। अगर तू विश्वास के साथ जाएगा ना, मैं तुझे ठीक करूँगा मेरे बच्चे। तू पहुँच तो सही, अपने बाबा की गोद में तो पहुँच, द्वारिका माई की गोद में जा। वहाँ से तुझे सब कुछ मिलेगा, तुझे आशीर्वाद मिलेगा। और जो बीमारी तेरी कहीं से ठीक नहीं हुई ना, वो तेरी वहाँ से होगी। वहाँ से मैं तुझे ठीक करके भेजूँगा मेरे बच्चे, वहाँ से ठीक करके भेजूँगा। ये मेरा वादा है तुझसे। मैं जानता हूँ तेरे लिए इतनी जल्दी जाना आसान नहीं है, लेकिन व्यवस्था बनाओ, मन बनाओ। तुम अगर मन बनाओगे ना, तो व्यवस्था चीज़ें मैं कर दूँगा। बस तुम मन बनाओ कि तुम्हें आना है, उसके बाद मैं तुम्हें खींच कर लेकर आऊँगा। और तुम्हें क्या लगता है मेरे बच्चे कि मेरी शिरडी आना आसान है? नहीं, मेरी शिरडी हर कोई नहीं आता, क्योंकि जिसे मैं बुलाता हूँ ना, जिसे मैं दर्शन देना चाहता हूँ, बस वही बच्चे मेरे तक पहुँचते हैं। ऐसे तो हज़ारों लाखों बच्चे हैं मेरे जो हर साल आने की सोचते हैं, लेकिन आते आते रह जाते हैं, क्योंकि उनसे कुछ भूल ऐसी होती है ना कि मैं उन्हें उस वक्त बुलाना नहीं चाहता। मैं उन्हें उस वक्त बुलाता हूँ जिस वक्त मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, जिस वक्त मैं उन्हें कुछ देना चाहता हूँ, जिस वक्त उनकी ज़िंदगी बदलने वाली होती है ना, उस वक्त मैं अपने बच्चों को बुलाता हूँ। अभी जिसका समय है उसे बुलाऊंगा, और अभी जिसका समय नहीं है वो इंतज़ार करे, वो अपने कर्मों पर ध्यान दे और काम करे। ठीक है? और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी जो ज़िंदगी में चल रहा है ना, वो हर किसी को मत बताओ। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारी परेशानी ऐसी है कि तुम अकेले में जब सोचते हो ना, तो बहुत हद तक परेशान हो जाते हो और तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे पास होना चाहिए, कोई तुम्हें सुने, कोई तुम्हें समझे। ऐसा चाहते हो ना, और तुम जाने अनजाने किसी न किसी को अपनी बातें रख देते हो, अपनी बातों को बताते हो, ये सोचकर कि शायद वो तुम्हें समझेगा, शायद वो तुम्हारी सुनेगा, लेकिन वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है मेरे बच्चे। तो अपने परेशानियों को सिर्फ़ और सिर्फ अपने पास रखो, अपने पास रखो, क्योंकि कोई भी तुम्हारी परेशानी को सुनेगा ज़रूर, लेकिन उसे समझेगा नहीं। कल को वो 4 लोगों में तुम्हारा मजाक बनाएगा। 4 लोगों में तुम्हारा जो मजाक बनेगा ना, वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ
कि अपनी चीज़ों को अपने तक रखो, ठीक है। और सुनो, अगर तुम्हारे द्वार पर कोई भी आता है ना, कोई भी भूखा, उसे ऐसे जाने मत दिया करो, उसे कुछ ना कुछ दे दिया करो। अगर तुम उसे पैसे नहीं देना चाहते, मत दो। तुम्हारे मन में वहम है तो मत दो कि वो नशा करेगा। तुम अगर उसे खाना खिला सकते हो तो खाना खिलाओ, तुम उसे जलपान करा सकते हो तो जलपान कराओ, लेकिन कराओ ज़रूर मेरे बच्चे। तुम्हारे घर से कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नारायण और ईश्वर कब तुम्हारे घर, कब तुम्हारी चौखट पर आ जाए ना, किस रूप में आ जाए, ये तुम नहीं जानते मेरे बच्चे। तुम्हारी परीक्षा कब हो जाए तुम्हें नहीं पता, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हारी चौखट से कोई भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं किसी भी रूप में कहीं पर भी आ जाता हूँ मेरे बच्चे, कहीं पर भी, ठीक है। और सुनो, तुम मेरे मंदिर आए थे, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन जब तुम आए ना तो वहाँ का माहौल ही बदल गया था मेरे बच्चे। शायद तुमने देखा होगा, जब तुम वहाँ आए तो वहाँ पर तुम्हें कोई ऐसा शख्स भी मिला जो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी परेशान था। उसे देखकर तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल भी उठे थे, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे मन में आई भी थी, लेकिन तुम्हें भरोसा था कि तुम्हारा साईं है, वो सब कुछ ठीक कर देगा, है ना। तो बस यही भरोसा तुम्हें अपने लिए भी रखना है। जैसा तुम्हें भरोसा उसके लिए हुआ ना, वैसे ही भरोसा तुम्हें अपने लिए भी रखना है कि हाँ, मेरे साईं हैं और मेरे साईं संभाल लेंगे। वो इस तरीके से संभालेंगे कि सब कुछ हो जाएगा, और मैं करूँगा, ज़रूर ज़रूर करूँगा। और सुनो, काम के पीछे मत भागो मेरे बच्चे। जो काम तुम्हारे पास है उसमें इतनी मेहनत दिखाओ, इतनी मेहनत दिखाओ कि सामने से खुद काम तुम्हारे पास चल कर आएगा। जब तुम किसी का अच्छा काम करते हो ना, तो आगे से आगे तुम्हारे काम की तारीफ़ें होती हैं और काम खुद चल कर आता है। अगर तुम एक काम को छोड़कर 1000 काम के पीछे भागोगे तो तुम किसी का भी काम ढंग से नहीं कर पाओगे। एक कार्य पर स्थिर रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे मन को स्थिर रखना बहुत ज़रूरी है। अपने मन को स्थिर रखो, अपने दिमाग को स्थिर रखो, तब जाकर तुम सब कुछ कर पाओगे। जब तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन अस्थिर रहेगा, इधर से उधर भागेगा, तो कैसे कर पाओगे तुम? नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने आप को पहले स्थिर रखो, अपने दिमाग को शांत करो, अपने मन को शांत करो। जो तुम्हारा मन चंचल है ना, इधर से उधर भागता रहता है ना, बस वो गलत है मेरे बच्चे, वो बिल्कुल गलत है। और सुनो, अगर तोहफा लाए हो तुम तो दे दो ना। क्या महंगाई और सस्ता देखते हो तुम? 100-200 रुपये अगर ऊपर हो गए, कुछ पैसे आगे बढ़ गए तो क्या हुआ मेरे बच्चे? देखो, घर की बहन बेटियों को देने में कभी इंसान घटता नहीं, बल्कि बढ़ता ही है। अगर तुम तोहफा दे रहे हो अपनी तरफ से तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे बच्चे। अगर घर की लक्ष्मी को तुम दे रहे हो तो कभी कुछ घटता नहीं। अगर घर की बेटी को दे रहे हो तब भी कुछ नहीं घटता। जब इंसान अपने घर की बहू को, बेटी को और माँ को, तीनों को खुश रखता है ना, तो लक्ष्मी माँ की कृपा बरसती है मेरे बच्चे। वहाँ पैसों को मत देखा करो, वहाँ उनकी खुशी को देखा करो कि वो कितनी खुश हैं। जिस घर में बेटियाँ, बहुएं और माँ चहकती हैं ना, महकती हैं, उनकी खुशियाँ होती हैं ना, वहाँ लक्ष्मी अपने आप भागी भागी आती है। तो उनकी इज्जत करो। और सुनो मेरे बच्चे, रात को अगर खाना बचता है ना, तो उसे यूं ही फेंका मत करो, उसे किसी को दे दिया करो या फिर किसी पशु पक्षी को डाल दिया करो। यूं खाना फेंकना ये गलत है मेरे बच्चे। खाने को कभी फेंकना नहीं चाहिए। तुम जानते हो, किसी के पास में उतना भी खाना नहीं कि वो एक वक्त का खाना खा सके। तुम्हारे पास तो है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम उस खाने की कीमत को नहीं समझ रहे हो। हाँ, खाने की कीमत को समझो और यूं फेंको मत, किसी को दे दो। समझ आया तुम्हें? खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।